बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके किए। इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या ये एटमी धमाके करने वाले हीरो का नाम नवाज शरीफ है, या ये नवाज शरीफ को किसी और ने धमाके करने पर मजबूर किया? आज हम तारीखी हवाले से इस पर बात करने जा रहे हैं, मगर मैं तमाम नाजरीन को शुरू के अंदर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिए, चूंकि ये एक तारीखी बात है जिसमें बहुत से हकायक को जो है वो मरोड़ कर बयान किया जाता है। और आज की जो नस्ल है वो समझती है कि शायद ये नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कारनामा है, जबकि हकीकत इस तरह नहीं है। आपने देखा हो कि नवाज शरीफ जो है उस पर चोरी, डकैती और मुल्क की दौलत लूटने के बहुत सारे इल्जामात ही नहीं, बल्कि साबितशुदा और सुप्रीम कोर्ट से वो सर्टिफाइड करप्ट आदमी है। और बहुत सारे उनके मामलात जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कर्जों को माफ करवाया, यहाँ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी तरफ आपने इंडिया के हवाले से उनकी पॉलिसी भी देखी होगी कि कभी वो आप गुलभूषण यादव एक जासूस पकड़ा गया, उन्होंने कभी एक जुमला उसके हवाले से नहीं किया। कभी मोदी जो है उसके खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने दौरे हुकूमत में नहीं दी। फिर मोदी को और 125 लोगों को यहाँ जाती उमरा में बुलाया गया बगैर वीजे के। अफगानिस्तान से वो डायरेक्ट उतरे, वापस गए। वहां के भारत के बिजनेसमैन आते हैं, फिर यहाँ पर उनकी शरीफ खानदान की मिलों के अंदर जो है वो बहुत सारे भारतीय इंजीनियर्स आते रहे, जो भारत का इतना क्लोज है, जो भारत का इतना हमदर्द है, और फौज, पाकिस्तानी फौज का इतना मुखालफ शख्स है। वो किस तरह एक बंदे की अक्ल जो है कई दफा सोचती है कि यार वो एटमी धमाके करे, और मुल्क का इतना वो मुहिब्बे वतन शख्स हो सकता है। आज आप ट्विटर पर चले जाएं, 28 मई का दिन है, 2020 है, तो आप देखेंगे मरियम नवाज साहबा भी ट्वीट कर रही है कि उनके वालिद बहुत बड़े हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। एहसन इकबाल, शहर का खान आबासी और बहुत सी और खवातीन और हजरात जो है इस काम के अंदर लगे हुए हैं, और वो नौजवानों को ये बताने पर लगे हुए हैं बेसिकली कि ये सारा जो एटमी कारनामा है धमाकों का और पाकिस्तान को एटम बम बना के देने का सारा काम जो है ये नवाज शरीफ ने किया। अगर नवाज शरीफ ना होते तो ये काम ना होता। मैं आज आपको तारीखी हवाले से बताता हूं, और मैं जिस बात को आपके सामने जो रख रहा हूं वो नुक्ता नजर, अगर कोई भी तालिब इल्म आज इस पर रिसर्च करना चाहता है तो वो अगर बड़ी किसी लाइब्रेरी में चला जाएगा, और उस वक्त के ये जो 28 मई है इससे 2-3 महीने के पहले मार्च, अप्रैल, मई के ये जो अखबारात हैं आप उठा लीजिए, उस उनके आर्टिकल्स, उनके स्टेटमेंट्स जो है वो उठा लीजिए। उस वक्त जो है आपको तारीखी हवाले से मैं बताऊं, एक पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बना था जिसके अंदर जो है, जिसके सरबराह डॉक्टर तैयब कादरी थे, और उसके अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी शामिल थी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, फारूक लगारी थे, इस तरह की कई जो शख्सियात है। और आज के वजीर आजम मोहतरम इमरान खान भी जो है उसके अंदर इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ की भी शामिल थी। और यहाँ गुजरांवाला में, लाहौर में, पिंडी में, मुख्तलिफ मकामात पर, कराची, पेशावर समेत जो है उसके इकट्ठे जलसे हुए। और जब ये एटमी धमाके हुए, आप उस वक्त के अखबारात जो है वो उठाकर देख लीजिए। ये भारत ने 11 मई 1998 को धमाके किए हैं, और उस धमाकों के बाद यहां पाकिस्तान के अंदर जलसे हुए अपोजिशन ने जो है वो प्रेशर बिल्ड किया। यहां पर आवाम सड़कों पर आई, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ आप एक डरपोक आदमी हैं, आपको ये धमाके करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि ये बात हवाई कर रहे हैं। मैंने एक आपको बताया कि इस वक्त जो है आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं और वहां पर उस वक्त के अखबारात, उस वक्त के इदारिये और कॉलम्स आप पढ़ ले, आपको ये मेरी बात की तईद करनी पड़ेगी। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक किताब लिखी है गौर अयूब खान के, जो गौर अयूब खान ने, जो अयूब खान के बेटे हैं, वो उस जमाने के अंदर वजीर खारजा थे, और फॉरेन मिनिस्टर जो होगा वो जब लिखेगा तो उसकी बात के अंदर वजन होगा। वो खुद चूंकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे। उनकी किताब है ऐवान इक्तदार के मुशाहदात, ये गौर अयूब साबक वजीर खारजा ने लिखी है। उन्होंने पूरी बात लिखी है जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है। वो कहते हैं कि 11 मई 1998 को जब भारत ने एटमी धमाके किए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उस वक्त उनके साथ मैं भी
काज़ाकिस्तान में था, हम वहां के दौरे पर थे, तो हमें बहुत जल्दी थी और दिल के अंदर ये तबीयत मचल रही थी कि हम जल्दी पाकिस्तान पहुंचे, कैबिनेट का इजलास बुलाएं, वहां पर दिफाई कैबिनेट की जो दिफाई कमेटी है उसका इजलास बुलाएं और हमें जल्द अज जल्द इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। और ये पाकिस्तानी कौम की गैरत का मसला है। और आज जिस तरह जो है वो, अगर इंडिया की बालादस्ती अगर आज कायम होगी तो हम कभी भी नीचे से उठ नहीं सकेंगे, ना इंडिया हमें उठने देगा। तो हाँ, लेकिन क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर, वो अपनी किताब में लिखते हैं, काजाकिस्तान से वो कहते हैं कि हमें जो है वो 11 बजे हमारी वापसी थी, लेकिन 3 घंटे जानबूझकर नवाज शरीफ ने ताखीर की काजाकिस्तान से वापस जो है वो पाकिस्तान पहुंचने की वजह से। और वजह ये थी कि पाक फौज और मुख्तलिफ जो लोग थे वो उनके इंतजार में थे। अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ 3 घंटे ताखीर से आए और फिर जो है जब तैयारे से निकलते ही, वो चूंकि वजीर खारजा थे और पूरी दुनिया के जो मामलात है, आपको पता है फॉरेन मिनिस्ट्री उसको देख रही होती है, इंटरनेशनल रिलेशन को, तो उन्होंने कहा कि मैंने मियां साहब को कहा कि जनाब फौरी तौर पर हमें कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और ये हमें चाहिए। तो यही था कि हम काजाकिस्तान से ये काम कर लेते, लेकिन अभी हमें बुलानी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाना चाहते थे, मगर मैंने उनको हालात सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैबिनेट का इजलास वो बुला लेते हैं, लेकिन उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर वो कहते हैं कि कैबिनेट के इजलास के अंदर जो है वो, जब हमारी काबीना के अंदर जो है वो बातचीत हुई इस नुक्ते पर कि हमें भारत के एटमी धमाकों का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस नुक्ते पर पहला शख्स जिसने मुखालफत की कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए और जिसको आज हमारे इदारे भी बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो अगरचे उसको मुस्लिम लीग नून से अब फेंक दिया गया है, उसका नाम है चौधरी निसार अली खान। उसने कहा कि हमें ये जवाब नहीं देना चाहिए। उनके साथ जो है वो उनके सरताज अजीज जो है, उन्होंने कहा कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए। मुशीर थे उस वक्त, बेगम आबदा हुसैन थी, मुशैद हुसैन सैयद थे, ये सब मुखालफ थे। और खुद मियां नवाज शरीफ ने, वो कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर जो है ये स्टेटमेंट दी कि मैं इस इंडिया के धमाकों का जवाब देने के हक में नहीं हूं। आपको मैं सारी बात बताता जाता हूं, आप खुद समझिए कि किन हालात के अंदर ये धमाके हुए और आज नवाज शरीफ को एक दुनिया का बहादुर शख्स बनाकर जिस तरह पेश किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि धमाकों के हक में नहीं थे। फिर हमने दिफाई कमेटी जो कैबिनेट की है उसका इजलास बुलाया, जिसके अंदर जनरल जहांगीर करामत जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने भी बात की। फिर कहते हैं कि पूरी जो काबीना थी बिल आखिर उनका इतफाक हुआ, दिफाई कमेटी के अंदर कैबिनेट का भी जो है वो इतफाक पैदा हुआ और नवाज शरीफ ने अपनी राय दे दी। फिर दिफाई कमेटी जो थी उसके अंदर बिल आखिर तमाम लोगों का इस पर राय थी कि हमें एटमी धमाकों का जवाब एटमी धमाकों से देना पड़ेगा। और उसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो कहते हैं तन्हाई का शिकार हुए और वो देखते रह गए, क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी थे मेहदी सईद, उन्होंने भी इसकी हमायत की, उनका जो मुशीर था उसने भी इसकी हमायत की। तो नवाज शरीफ उस दिफाई कमेटी के इजलास के अंदर बिल्कुल तनहा रह गए और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं कि इसका जवाब जो है वो हमें नहीं देना चाहिए, हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, हम दुनिया में तनहा हो जाएंगे, जो एक खौफ होता है। यकीनन इस जिम्मेदारी पर जो है वो बहुत सारी चीजों को भी देखा जाता है, लेकिन जिस तरह का बहादुर बनाया जा रहा है, वो कहते हैं कि फिर 2 दिन के बाद दिफाई कमेटी का हमारा दोबारा 13 तारीख को इजलास हुआ और 20 कहते हैं कि इजलास हुआ। और फिर दिफाई कमेटी के अंदर जब नवाज शरीफ ने पिछपाई अख्तियार की और बिल आखिर उन्होंने कहा जी मैं तो चाहता हूं कि धमाके हूं, जब उन्होंने देखा कि कोई भी मेरी फेवर नहीं कर रहा। और जनरल जहांगीर करामत ने जो स्टेटमेंट दी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि जनाब धमाके तो जरूर आपको करने पड़ेंगे, ये हमारा फौज का जो है वो कंसेंसस है और ये राय पाई जाती है नौजवानों में, लेकिन ये फैसला फौज नहीं करेगी, ये फैसला आपको सियासी बुनियादों पर करना पड़ेगा, यानी आप हुकूमत करेगी। ये जो को बाल है उनकी कोर्ट के अंदर फेंक कर चले गए। अब वो दोबारा इजलास हुआ, फिर भी वही हुआ। वो कहते हैं कि फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अखबार के मालकान और मुदीरान का इजलास तलब किया और उसके अंदर भी उन्होंने तमाम चीजों के हवाले से बताया और राय लेने की कोशिश की। मुख्तलिफ अखबारात के जो एडिटर्स थे उन्होंने वजीर आजम का
जो चेहरा मुबारक है उसके ऊपर देखते हुए खुशामदी लहजों के अंदर जो है वो बताया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, मगर बहुत से लोगों ने कहा करना चाहिए। उस दौरान मजीद निजामी साहब ने खड़े होकर जो है वो बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, हम तो ये सुनना चाहते थे कि आज आपने इजलास बुलाया तो हमें आप खुशखबरी सुनाएंगे कि हम आज जो है वो धमाकों का जवाब देने जा रहे हैं इंडिया का, लेकिन आप फिर हमसे एक नई बहस जो है वो शुरू करवाना चाहते हैं। तो ये बहस वो कहते हैं खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जब ये मालूम हुआ कि नवाज शरीफ तो एटमी धमाके नहीं करना चाहता, तो उन्होंने 20 मई 1998 को एक खत लिखा। मैं दोबारा आपको किताब का हवाला दे रहा हूं, ऐवान इक्तदार के मुशाहिदात, गौर अयूब वजीर खारजा, जो उस वक्त के नवाज शरीफ के जब ये एटमी धमाके हुए, वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का वो जो खत है 20 मई को, उसके अंदर उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातब करके कहा कि मियां साहब, अगर आप एटमी धमाके नहीं करेंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, चूंकि हमने तो सारी जिंदगी जो जिद्दोजहद की है वो जिद्दोजहद इस वजह से की है, तो मैं और मेरे सारे जो टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियर्स है, वो सब रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो लेटर है वो 20 मई 1998 को नवाज शरीफ को लिखा गया। और फिर वो कहते हैं कि 28 मई की सुबह जब हमारा ये तय हो गया कि 28 मई जो आज का दिन है और यौम तकबीर है, जिसके दिन जो है वो आज मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है, ये पूरे मुल्क को शादियाने बजाने चाहिए, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ को सियासतदान और बहादुर लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, वो कहते हैं 28 मई की सुबह हमारा सारा जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और मैं नवाज शरीफ के पास गया, चूंकि वजीर खारजा था, हमने निकलना था, तो मुझे मियां शहबाज शरीफ मिले। उन्होंने कहा कि जनाब गौर साहब, क्लिंटन साहब की नवाज शरीफ को कॉल आई हुई है और बड़ा अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और अगर अच्छा पैकेज होता है तो हम ये धमाके नहीं करेंगे। ये पैकेज अमेरिकी डॉलरों का सुनकर ये शहबाज शरीफ उछलने कूदने लगा और खुशी से झूम रहा था, और ये धमाके करने के ना नवाज शरीफ हक में था ना शहबाज शरीफ हक में था। उसने कहा कि मुझे ये खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से अच्छा पैकेज हमें मिलता है तो हम ये एटमी धमाके का फैसला विड्रॉ करेंगे। कहते हैं मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने शहबाज शरीफ को कहा जनाब अब तो सारी डिवाइस जो है उसके अंदर फिट हो चुकी है और तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इसलिए अब ये वापसी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि ये जो पूरा एटमी धमाके हैं, नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लाना बहुत बड़ा कारनामा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीम की मेहनत थी, हुकूमत ने फैसिलिटेशन दी, और उसके बाद जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कभी आज तक आज़ाद जिंदगी नहीं गुजार सके। ये भी एक पूरी कौम पर सवालिया निशान है। लेकिन उसके बाद ये बात जो है वो साबित होती है कि पाक फौज, अपोजिशन पार्टीज, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मजीद निजामी जैसे लोगों के प्रेशर की वजह से ये नवाज शरीफ ने मजबूर होकर एटमी धमाके किए थे। ये पूरी तारीख है, उस वक्त के अखबारात गवाह हैं, एहतजाज शुरू हो गए थे। पूरा जो माहौल है उस वक्त का ये बताता है कि ये डरपोक इस तरह के धमाके नहीं करना चाहता था। तो खुदारा ये दिन यौम तकबीर का बड़ा अच्छा मुकद्दस दिन है, ये नवाज शरीफ का दिन नहीं है, पूरी कौम का दिन है। नवाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये धमाके हुए हैं, तो ये उसकी किस्मत है। बाकी फैसला आपका है, आप तनकीद भी कर सकते हैं और मेरी बात की तईद भी कर सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।